दिशा पाटनी और खुशबू पाटनी के घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है। जी हां, दिशा के बरेली वाले घर पर बाइक से आए दो अज्ञात हमलावरों ने तड़के सुबह करीब 3:30 बजे गोलीबारी कर दी है और इस फायरिंग की जिम्मेदारी रोहित गोदारा गैंग ने ले ली है। सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए इसकी पुष्टि भी की है। अब दिशा के पिता जगदीश सिंह पाटनी ने बयान दिया है कि जगदीश ने कहा है कि पुलिस ने तत्परता दिखाई और फायरिंग मामले की जांच का आश्वासन दिया है। उन्होंने बताया है कि पुलिस ने उन्हें सुरक्षा मुहैया करवाई और घर को पुलिस ने पूरी तरीके से घेर लिया है और यहां पर जांच की जा रही है। जगदीश सिंह पाटनी ने कहा है कि मेरी बेटी के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। हम सनातनी धर्म को मानने वाले हैं। योगी जी का ये प्रदेश है और इस तरह की गुंडागर्दी पर पूरी तरीके से लगाम लगाई जाए। फायरिंग से हम सब दहशत में हैं, डरे हुए हैं। मेरी नींद भी खुल गई थी, बाहर आने की कोशिश भी की, जैसे तैसे आड़ लेकर हम बचे। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि 8 से 10 राउंड यहां पर फायरिंग की गई है। इस वक्त मौजूद हैं दिशा पाटनी के पिताजी जगदीश पाटनी, जिनके घर पर सुबह 3:30 बजे अज्ञात लोगों ने फायरिंग की है। आखिर क्या है पूरा मामला और क्यों ये घटना हुई, आइए उनसे बात करते हैं। सर, क्या पूरा घटना है और क्या आखिर वजह क्या निकल कर आई? वजह बताने में अभी मैं असमर्थ हूँ। क्या वजह है ये तो मुझे नहीं पता है, लेकिन घटना घटी है ये मैं आपको बता देता हूँ। आज 3:30 से 4 के बीच में दो अज्ञात व्यक्ति थे जो मोटरसाइकिल में आए थे। उन्होंने बस फायर खोला है मेरे घर के ऊपर और जैसे तैसे हम लोग अपने को बचा पाए हैं। यही घटना है, बाकी चीज़ें पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जैसे घटना का अनावरण होगा तो आपको बता दिया जाएगा। इंटरनेशनल गैंग ने एक जिम्मेदारी ली है, फेसबुक पोस्ट किया है कि आपके घर के लोगों के द्वारा, बेटियों के द्वारा जो है संतों के लिए कुछ शब्दों का प्रयोग किया गया है। ये क्या मामला है? अब वो गैंग कोई भी हो, मैं ये नहीं कह सकता हूँ। और जहाँ तक बेटियों के बारे में है, बड़ी बेटी के बारे में बता रहे हैं वो, तो संतों के बारे में मैंने कहा ना, संत तो हमारे पूजनीय हैं, हम लोग कैसे उनके बारे में कुछ कह सकते हैं। लेकिन उसकी बात को, उसकी टिप्पणी को या उसके वीडियो को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है और उसी तोड़ मरोड़ के पेश करने में किसी ने अपना फ़ायदा उठाया है। और मैं तो यही कहना चाहूँगा कि हम संतों के बारे में कभी ऐसा कुछ कह नहीं सकते। प्रेमानंद जी महाराज और अनिरुद्धाचार्य का खास तौर से उन्होंने जिक्र किया है कि उनके लिए कुछ टिप्पणी की गई है। नहीं, अनिरुद्धाचार्य जी ने भी कोई एक टिप्पणी करी थी कि लड़कियां जब 24-25 साल में होती हैं तो वो मुंह मार के आती हैं। उसी का जवाब दिया था बेटी ने। उसने कहा जब लड़कियां मुंह मार के आते हैं तो लड़के कौन से पवित्र होते हैं, लड़के भी तो मुंह मार के आते हैं। और ये टिप्पणी करना मैं नहीं समझता हूँ कि सोशल मीडिया में कोई बहुत बड़ी बात है और करा था, और उसका इतना बड़ा हमें अंजाम भुगतना पड़ेगा ये हमें नहीं पता था। कुल कितने राउंड फायरिंग हुई और आपको कैसे पता लगा फिर? अरे मेरे कुत्ते हैं, कुत्तों ने मुझे जगाया है। मैं जैसे बाहर आया हूँ तो उसने बस्ट फायर किया है। 3-4 राउंड फायर हुए हैं और उसमें कितने बस्ट निकले ये मुझे नहीं पता। सुरक्षा की दृष्टि से अगर देखा जाए तो आपने पुलिस को इन्फॉर्म किया ही होगा, क्योंकि आप खुद डिप्टी एसपी रिटायर्ड एसपी रहे हैं। तो कप्तान से आपकी बात हुई थी? कप्तान साहब से? हाँ, अरे पुलिस की बात है। एक सीओ हूँ मैं, राष्ट्रपति अधिकारी हूँ, तो पुलिस से तो रात में संपर्क यही है। मेरी बात पे सारी पुलिस यहाँ एक्टिव हो गई थी। कप्तान साहब कल खुद आए थे, एसपी सिटी, एडीजी साहब। तो पूरी पुलिस जितना भी अधिक से अधिक कर सकती है वो कर रही है। एक अहम सवाल ये है कि सुबह 3:30 बजे फायरिंग होती है और शाम को ये बात बाहर निकल कर आती है। लगभग शाम को 7 बजे के बाद, 8 बजे के बाद ये घटना सबको पता नहीं। इसकी वजह देखिए, मैंने पुलिस को इन्फॉर्मेशन कर दिया। अभी अब पुलिस का अपना सोचना था, नज़रिया था कि चूँकि मेरे को जो प्रोटेक्शन मिलता वो पुलिस से मिलता। ये काम मैंने अपने पुलिस को बताया। पुलिस का अपना कुछ इसमें कुछ अपना रोल होगा या पुलिस इतनी जल्दी, ताकि अगर हम आप लोगों को या किसी को बताते, हो सकता है जिसने ये घटना करी वो यहाँ से भाग जाए। तो उनका जो भी उद्देश्य था, उन्होंने जो भी बताया है वो वेल नोन है, मुझसे सीनियर अधिकारी है, ज़्यादा जानते हैं, तो उन्होंने बताया होगा। ऐसा कुछ कोई दिल में, हमारे ऐसे दिल में कोई बात नहीं थी कि हम इस बात को जैसे हुआ वैसे ही इसे उजागर कर दें। दिशा से बात हुई इस बारे में आपकी, क्योंकि आपकी बेटी एक बड़ी बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं, इस बारे में आपकी बात हुई? दिशा से भी बात हो गई। वो आउट ऑफ इंडिया है, बात हो गई है। वो भी थोड़ा सा परेशान थी, हमको लेके परेशान थी, और हमने भी उसको समझा दिया ऐसी कोई बात नहीं है। और सब पुलिस की जो व्यवस्था है वो चुस्त दुरुस्त है, हम लोग सब सेफ हैं। पुलिस का प्रोटेक्शन इस समय फुल है आपके पास? यस, पूरा फुल प्रोटेक्शन। तो ये थे जगदीश पाटनी जी, जो दिशा पाटनी के पिताजी हैं, और उनका कहना है कि पुलिस का प्रोटेक्शन पूरा है, मुझे किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। ये जो घटना है वो निंदनीय है। अब इसके पीछे क्या है वो पुलिस ही अपना पूरा इन्वेस्टिगेशन करके बताएगी। जगदीश पाटनी ने रोहित गोदारा की पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मैंने फेसबुक पर पढ़ा है, लेकिन इस पर विश्वास नहीं कर सकता।
क्योंकि फेसबुक और मीडिया में जो भी चीज़ें होती हैं, जैसे टिप्पणी करना या फिर अपनी बातें रखना, इसे कोई गंभीरता से तो लेता नहीं है, क्योंकि हमारे संविधान में अपनी बातें रखने का, बोलने का पूर्ण अधिकार है। अगर इस तरह का हादसा हो तो इसके बारे में कुछ भी स्पष्ट नहीं कहा जा सकता है। साथ ही जगदीश पाटनी ने सुरक्षा को लेकर कहा कि सुरक्षा की दृष्टि से अगर इसकी बात की जाए तो पुलिस ने सबसे पहले हमारी सुरक्षा की है। बाहर गार्ड्स लगाए गए हैं, पीछे पुलिस लगी हुई है और पुलिस ने कोई कोताही नहीं बरती है। जब से पुलिस को यह पता लगा है, पुलिस यहां पर मामले की जांच में जुटी हुई है। मेरे द्वारा परिवार से मुलाकात कर उनकी सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में उनको आश्वस्त किया गया है। जो 5 टीमें हैं, इनको लगातार डिप्लॉय करते हुए हम लोग ये सुनिश्चित करेंगे कि जो भी घटना में शामिल है और इसके पीछे जो भी मोटिव है वो क्लियर हो और घटना में जो भी शामिल लोग हैं उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। मेरे द्वारा परिवार से मुलाकात कर उनकी सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में उनको आश्वस्त किया गया है। जो 5 टीमें हैं, इनको लगातार डिप्लॉय करते हुए हम लोग ये सुनिश्चित करेंगे कि जो भी घटना में शामिल है और इसके पीछे जो भी मोटिव है वो क्लियर हो और घटना में जो भी शामिल लोग हैं उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। आपको बता दें कि रोहित गोदारा ने अपनी पोस्ट में कहा है कि यह हमला खुशबू पाटनी की वजह से किया गया है। रोहित का कहना है कि खुशबू ने प्रेमानंद महाराज और अनिरुद्धाचार्य महाराज पर टिप्पणी की थी और ये उसी का बदला है। रोहित गोदारा ने वायरल पोस्ट में लिखा है कि जो हमारे धर्म और संतों के खिलाफ बोलेगा उसके घर पर ठाए ठाए होगी। इसने हमारे सनातन धर्म को नीचा दिखाने की कोशिश की थी, हमारे आराध्य देवी देवता का अपमान किया था जो नहीं सहा जाएगा। ये तो महज ट्रेलर था। बरेली के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसएसपी अनुराग आर्य ने शुक्रवार रात को बताया कि घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और उन्होंने कहा कि घर के बाहर से कई खाली खोखे बरामद किए गए हैं और मामले की जांच क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई है। उन्होंने बताया है कि सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और गैंगस्टर गोल्डी बरार के नेटवर्क को भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। एसएसपी ने बताया है कि वो खुद पाटनी परिवार से मिले और उन्हें आश्वासन दिया है उनको पुलिस सुरक्षा देगी। पुलिस तैनात कर दी गई है। सिविल लाइंस इलाके में विला नंबर 40 स्थित पाटनी परिवार के घर के बाहर भी जब गोलीबारी हुई थी तो घर में उस वक्त दिशा पाटनी के पिता एवं सेवानिवृत्त डीएसपी जगदीश सिंह पाटनी, मां और मेजर बहन खुशबू पाटनी मौजूद थी। आपको बता दें कि अभी तक दिशा का इस फायरिंग को लेकर रिएक्शन सामने नहीं आया है। वो अभी शायद मुंबई में है और अनुमान लगाया जा रहा है कि जल्द ही दिशा इस पर कुछ न कुछ रिएक्शन देगी।